मध्य पूर्व की जलती हुई रेत, तेल के कुओं से उठती आग की लपटें, समुद्र में तैरते युद्धपोत, आसमान में मंडराते ड्रोन और मिसाइलों की गूंजन, सबके बीच पिछले 4 दशकों से एक ऐसा भू राजनीतिक संघर्ष आकार लेता रहा है जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। ये केवल 3 देशों की कहानी नहीं, बल्कि विचारधाराओं, शक्ति संतुलन, सुरक्षा, प्रतिरोध, रणनीति और अस्तित्व की लड़ाई है। एक ओर ईरान, दूसरी ओर इजराइल और तीसरी ओर विश्व की सबसे प्रभावशाली शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका। इस टकराव की जड़ें 1979 की उस ऐतिहासिक क्रांति में छिपी हैं जब ईरान में पश्चिम समर्थित शाह की सत्ता गिर गई और इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। नई व्यवस्था ने खुद को अमेरिकी प्रभाव से मुक्त घोषित किया और प्रतिरोध की नीति अपनाई। तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा और 444 दिनों तक चले बंधक संकट ने दोनों देशों के रिश्तों को ऐसी दरार दी जो आज तक नहीं भर सकी। अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंधों का सहारा लिया, कूटनीतिक दबाव बढ़ाया और ईरान को वैश्विक वित्तीय तंत्र से अलग थलग करने की रणनीति अपनाई। दूसरी ओर ईरान ने क्षेत्रीय नेटवर्क मजबूत करने शुरू किए, लेबनान, सीरिया, इराक और गाजा जैसे क्षेत्रों में अपने प्रभाव का विस्तार किया ताकि सीधे टकराव के बजाय परोक्ष मोर्चों पर संतुलन बनाया जा सके। इसी दौरान इजराइल, जो खुद को चारों ओर से खतरों से घिरा राष्ट्र मानता है, ईरान के बढ़ते प्रभाव और उसके परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखने लगा। इजराइल की सुरक्षा नीति स्पष्ट रही, किसी भी संभावित खतरे को पहले ही निष्क्रिय करना। 2000 के दशक में जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी सार्वजनिक हुई तो अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ी। तेहरान ने कहा उसका कार्यक्रम ऊर्जा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है, लेकिन वॉशिंगटन और तेल अवीव को आशंका थी कि यह परमाणु हथियारों की दिशा में कदम हो सकता है। प्रतिबंधों की परतें मोटी होती गईं, तेल निर्यात पर रोक लगी, बैंकिंग चैनल बंद हुए, ईरानी अर्थव्यवस्था दबाव में आई। फिर भी तेहरान ने अपने कार्यक्रम को जारी रखा। 2015 में एक बहुपक्षीय परमाणु समझौता हुआ जिसने उम्मीद जगाई कि दशकों की दुश्मनी में शायद संवाद की राह खुलेगी, पर कुछ वर्षों बाद उस समझौते का भविष्य अनिश्चित हो गया और अविश्वास फिर बढ़ गया। इसी बीच छाया युद्ध तेज होता गया, साइबर हमले, रहस्यमय विस्फोट, वैज्ञानिकों की हत्याएं, ड्रोन हमले, सीरिया की धरती पर हवाई कार्रवाई, फारस की खाड़ी में तेल टैंकरों पर संदिग्ध हमले। हर घटना ने तनाव की आग को हवा दी। अमेरिका ने क्षेत्र में अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई, इजराइल ने उन्नत वायु रक्षा प्रणाली और खुफिया अभियानों को तेज किया और ईरान ने मिसाइल कार्यक्रम तथा ड्रोन क्षमताओं को मजबूत किया। यह संघर्ष केवल गोलियों और बमों तक सीमित नहीं रहा, यह आर्थिक युद्ध भी था। प्रतिबंधों ने आम नागरिकों की जिंदगी प्रभावित की, महंगाई बढ़ी, दवाओं और आवश्यक वस्तुओं की कमी हुई, जबकि इजराइल और अमेरिका में भी सुरक्षा खर्च बढ़ता गया और क्षेत्रीय अस्थिरता का दबाव महसूस हुआ। संयुक्त राष्ट्र में शांति की अपीलें गूंजती रहीं, यूरोपीय शक्तियों ने मध्यस्थता की कोशिश की, पर विश्वास की कमी सबसे बड़ी बाधा बनी रही। इस त्रिकोणीय टकराव का असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ा। तेल की कीमतों में उछाल, समुद्री मार्गों की असुरक्षा, बीमा लागत में वृद्धि और निवेशकों की चिंता ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। मध्य पूर्व के देशों ने भी अपने हित साधने शुरू किए। कुछ ने नए गठबंधन बनाए, कुछ ने दूरी बनाई, तो कुछ ने संतुलन की नीति अपनाई। इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आधिकारिक रूप से पूर्ण पैमाने का युद्ध कभी घोषित नहीं हुआ, फिर भी दशकों से यह निरंतर चलता रहा। एक लो इंटेंसिटी लेकिन उच्च प्रभाव वाला टकराव। इसमें विचारधारात्मक संघर्ष भी है। एक ओर इस्लामी गणराज्य की क्रांतिकारी पहचान, दूसरी ओर इजराइल की सुरक्षा केंद्रित राष्ट्रवादी सोच और तीसरी ओर अमेरिका की वैश्विक रणनीतिक नीति। तीनों के लक्ष्य अलग, डर अलग और प्राथमिकताएं अलग। कभी वार्ता की मेज सजती है तो कभी मिसाइलों की आवाज गूंजती है, कभी समझौते की उम्मीद जगती है तो कभी नई घटना सब कुछ उलट देती है। आम नागरिकों के लिए यह संघर्ष भय, अनिश्चितता और आर्थिक कठिनाइयों का पर्याय बन चुका। ईरान में प्रतिबंधों का बोझ, इजराइल में रॉकेट हमलों का खतरा और अमेरिकी सैनिकों के लिए दूरस्थ मोर्चों पर तैनाती की चुनौती। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस टकराव का समाधान केवल सैन्य शक्ति से संभव नहीं, इसके लिए विश्वास निर्माण, पारदर्शिता,
क्षेत्रीय संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। फिर भी जब भी किसी परमाणु सुविधा, सैन्य ठिकाने या सीमावर्ती क्षेत्र में धमाका होता है, दुनिया भर के समाचार चैनल सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि यह संघर्ष किसी भी क्षण बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आधुनिक युग में युद्ध केवल रणभूमि पर नहीं लड़े जाते, वे अर्थव्यवस्था, तकनीक, साइबर स्पेस, कूटनीति और मीडिया के मोर्चों पर भी चलते हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका का यह त्रिकोण हमें यह भी याद दिलाता है कि शक्ति संतुलन कितना नाजुक होता है। एक गलत आकलन, एक गलत हमला या एक गलत बयान पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है। फिर भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सबसे लंबे संघर्ष भी अंततः बातचीत की मेज पर ही समाप्त होते हैं। सवाल यही है कि क्या इन तीनों शक्तियों के बीच कभी स्थायी समझ बनेगी, या यह संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अनिश्चितता की विरासत छोड़ जाएगा। जब तक अविश्वास की दीवारें खड़ी हैं और सुरक्षा की चिंताएं हावी हैं, तब तक यह कहानी जारी रहेगी, रेगिस्तान की उस हवा की तरह जो शांत दिखती है पर भीतर कहीं तूफान छिपाए रहती है।